देखिए, आज के टाइम पर लोगों को एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन। आप लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहें, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बाय द वे मेरा नाम अखिल है, अखिलेश अवस्थी और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या किसी और चीज़ में फँसे हुए हैं और आपको चाहिए कि यार कोई मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दे, ताकि मैं इस गहरे गड्ढे से बाहर निकल पाऊँ, तो आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिए, एक डिस्कवरी कॉल बुक कीजिए, बात करके देखते हैं, ठीक है? आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋषियों के अनुशासन की कहानी की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अगर आपको लगता है मार्केट है, कॉम्पिटिशन है, इकोनॉमी है, तो ऐसा नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अनुशासनहीनता। अब आप जानते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास विजन है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप प्लानिंग करते हैं, फिर इमोशंस ओवरवेल्म कर देते हैं और यही वो जगह है जहां आप फेल होते हैं, नॉट बिकॉज़ द प्लान वाज़ बैड, बट बिकॉज़ यू कुड नॉट स्टिक टू इट। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषियों की कहानी है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी 4 ऋषियों की कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं विश्वामित्र जी से। कंसिस्टेंसी की शक्ति को इन्होंने समझा। विश्वामित्र जो थे, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। वो शुरुआत में राजा थे, उनके पास पावर, अथॉरिटी सब कुछ था। लेकिन एक दिन वशिष्ठ जी की शक्ति उन्होंने देखी। वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या से जो सिद्धि हासिल की, वो विश्वामित्र जी के पास नहीं थी। तब विश्वामित्र जी को लगा कि मेरी राज सत्ता जो है वो बेकार है, मुझे स्पिरिचुअल पावर चाहिए, और वो साधु बन गए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तपस्या शुरू की, लेकिन साल दर साल कोई सिद्धि नहीं मिली। जो उनका मन था वो टूट रहा था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत बार आ रहे थे। जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा, बार बार उनकी परीक्षा ले रहे थे, अप्सराएं भेज रहे थे, लालच दिखा रहे थे कि यार तुम तो राजा हो, महल में क्यों नहीं रह रहे, ये सब बर्बादी है। विश्वामित्र जी के मन में भी ये प्रश्न उठा कि शायद मेरा ये डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और तपस्या करते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर दिन दोबारा डिसीजन लेते रहे कि मैं आज फिर से शुरू करूंगा, मैं फिर से फोकस करूंगा। और ये प्रोसेस जो है, ये जो तपस्या है, वो चलती रही, चलती रही, चलती रही। और फिर विश्वामित्र जी एक महान ऋषि बन गए। ब्रह्मचर्य की शक्ति, फिर गायत्री मंत्र की रचना, इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल बनाया। और यहां पर आपको साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, ईगो डिप्लीशन, ये सीखने को मिलेगा। इस रिसर्च में पाया गया कि विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है। अगर आपको लगता है कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ भी कर लूंगा, बट विल पावर जो है वो एक फाइनाइट रिसोर्स है। आप पूरे दिन जितना ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, आपका विल पावर उतना कम हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज ये पावर इंक्रीज कर सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। हो सकता है आपने गोल लिया है कि मैं वेट लॉस करूंगा, ठीक है? आप जिम जा रहे हैं 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10वें दिन आपकी विल पावर जवाब दे जाती है। और विल पावर क्या कहती है कि यार रहने देते हैं। यहां पर जो कंसिस्टेंसी है, वो आपकी विल पावर को भी पावर दे सकती है कि नहीं यार, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, मैं तो जाऊंगा। फिर आप गए, 11वें दिन गए, 12वें दिन गए, 21वें दिन आपको रियलाइज हुआ कि वाह यार, मैं तो लगातार 21 दिन आ गया हूं। तो ये है कंसिस्टेंसी, जो विल पावर को भी पावर देती है। जब आप एक काम को बार बार करते हो, तो वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर विल पावर की जरूरत नहीं रहती। विश्वामित्र जी ने यही किया। शुरुआत में तपस्या करना बहुत कठिन था, मन भटक रहा था, डिसिप्लिन फोर्स करना पड़ रहा था। लेकिन सालों तक उन्होंने अपनी उस चीज को किया, तपस्या को उनकी आइडेंटिटी बनाया, तब जाकर उन्हें सिद्धि मिली। और ये है कंसिस्टेंसी की पावर। बिजनेस में भी ऐसा ही आपको मिलेगा। दूसरी कहानी पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि जी की कहानी, केओस से मैस्ट्री और उसके बाद इमोशनल कंट्रोल का लेसन। वाल्मीकि जी की कहानी शुरुआत बहुत अलग है। वो एक डाकू थे, लोगों के साथ लूटपाट करते थे, उनके माइंड में कोई कंट्रोल नहीं, इम्पल्स था, वायलेंस था, ग्रीड था। लेकिन एक दिन उन्हें नारद मुनि मिले। ऋषि ने नारद ऋषि ने उनसे कहा, तुम जो बुरा कर रहे हो उसका फल भुगतोगे। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो नारद जी ने उनसे पूछा, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है तो कहो। वाल्मीकि जी परिवार के पास गए और सबने कहा, नहीं नहीं भाई, ये जो तुम कर रहे हो इसका पाप हम क्यों भुगतेंगे? आप तो हमें वो देने वाले हो ना, आप ही तो दोगे। आप कैसे भी दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है।
तब वो नारद ऋषि के पास वापस गए, उनसे बदलने खुद को बदलने के लिए कहा। नारद ऋषि ने कहा, "तपस्या करो, राम जी का ध्यान करो।" राम-राम नहीं बोल पा रहे थे तो मरा-मरा बुलवाया, लेकिन उस तरीके से उन्होंने अ, तपस्या करनी शुरू की। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी के माइंड में वो डिसिप्लिन जो था, वो नहीं था। वायलेंस था, कंट्रोल नहीं था, इमोशनल केओस था। वाल्मीकि जी ने ध्यान करने की कोशिश की लेकिन वायलेंस थॉट्स आते रहे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो वायलेंट इमोशंस ना खुद ब खुद बाहर हो गए। मन शांत हो गया और कंट्रोल आने लगा। और अल्टीमेटली वाल्मीकि जी ना कि सिर्फ एक महान ऋषि बने बल्कि उन्होंने हमें रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। अब साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल रेगुलेशन का। आपका काम ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस को दबाओ या उन्हें इग्नोर करो। आपका काम है उन्हें एक्नॉलेज करो, ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ जाओ। कि हाँ यार, मैं जब काम करने बैठता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक राइटर हूँ, बुक लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मेरे माइंड में बुक्स को छोड़ के सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो आप उनको ऑब्जर्व करो कि ठीक है, अच्छा ये सोच रहा हूँ, ओके, हटाओ। ठीक है, अच्छा ये सोच रहा हूँ, ओके, हटाओ। तो ऑब्जर्व करो, एक्नॉलेज करो, हटाते चले जाओ। धीरे 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 हट जाएंगे और जो कोर आप काम करने के लिए बैठे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो थॉट्स आपको आने लगेंगे। बजाय इसके कि आप उनको इग्नोर करो, क्योंकि आप जितना अपने इमोशंस को दबाओगे ना कहीं तो जरूर निकलेंगे। हो सकता है आपका वो काम उस समय हो जाए, बट इन फ्यूचर वो आपको जो दबे हुए इमोशंस हैं किसी और तरीके से निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, जो कि नारद जी की कहानी है, डिसिप्लिन इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। देखिए, नारद जी की कहानी, नारद जी जो थे वो सबको काउंसिल देते थे, सबसे बात करना, सबको सलाह देना, देवताओं को, मनुष्यों को, दानवों को, हर किसी के पास जाते, सबको गाइड करते। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज ये है कि नारद जी का एक फिक्स्ड रूटीन नहीं था, उनका एक फिक्स्ड प्लेस नहीं था। इसकी जो हमारे पुराणों में कहानी है कि नारद जी एक स्थान पर क्यों नहीं रुक सकते, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण था। वो मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं वो। तो खैर, उनका कोई भी एक फिक्स प्लेस नहीं था। हर दिन नई सिचुएशन, नया कॉन्टेक्स्ट, नया पर्सन। फिर भी उनका इंटरनल डिसिप्लिन जो था वो सेम रहता था। चाहे इंद्र के पास गए हों, आम आदमी के पास हो, नारद जी का पर्पस सेम था, उनका इंटीग्रिटी सेम था। पुराणों में नारद जी को सत्यवाणी भी कहा जाता है, यानी कि सच बोलने वाले। क्योंकि सिचुएशन चाहे जो भी हो, नारद जी सिर्फ सत्य बोलते थे और ये इजी नहीं था। नारद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिजनेस में भी आपको कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस मिलते रहेंगे। मार्केट कंडीशन बदलेगी, कस्टमर्स बदलेंगे, कंपटीशन बदलेगा, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ग रहिए, एकदम टिके रहिए। नारद जी की कहानी सिखाती है कि अगर आप ट्रूली डिसिप्लिन हैं तो आप सब सर्कमस्टांसेस में सेम प्रिंसिपल्स मेंटेन कर पाएंगे। इसे इंटीग्रिटी कहा जाता है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर इंटीग्रिटी इन एनी सिचुएशन, फिर वो चाहे बिजनेस हो या पर्सनल इंटीग्रिटी हो। इसका हमेशा याद रखिए। चलिए, तो अब हाई डिसिप्लिन के 4 पिलर है। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। दूसरा पिलर है इमोशनल कंट्रोल। चाहे किसी भी तरह के इमोशंस आपको आ रहे हैं, चाहे वो ग्रीड है, चाहे वो फियर है, चाहे वो एंगर है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो अपने मन को या अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, बहुत ज्यादा खुशी में उछलता नहीं है, बहुत ज्यादा गम में परेशान नहीं हो जाता है, वही सच्चा पुरुष है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, एक तरीके से बना के रखिए। तीसरा पिलर है लॉन्ग टर्म विजन। आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए कम काम करें, लॉन्ग टर्म विजन पर ज्यादा काम करें। उस लॉन्ग टर्म विजन को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। कि भाई मेरा फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं 10 लाख रुपए सेव करूं। तो आप उसको शॉर्ट में, छोटे छोटे में कैसे ब्रेक करेंगे कि मैं आज 10,000 सेव करूंगा, 10,000 करूंगा, 10,000 करूंगा, 15,000 करूंगा, ऐसे। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म विजन है 10 लाख रुपए सेव करना। आपने शॉर्ट टर्म में क्या देखा, एक ट्रिप आ रही है बढ़िया 5 लाख की, घूमने चले जाते हैं, आपने घूमने चले गए। ऐसा मत कीजिए प्लीज, ठीक है। और इसके बाद है चौथा, इंटीग्रिटी इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। कि आपकी जो इंटीग्रिटी है उसको प्लीज मत चेंज कीजिए। हो सकता है कोई आपको लालच दे, हो सकता है कोई आपको डराए, हो सकता है मार्केट में कंपटीशन अलग हो, सिचुएशंस अलग हो, पर्सनल पर्सनल लाइफ में सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। लेकिन आप जो है अपनी जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मतलब
जो आपका कोर विजन है कि नहीं यार, मेरा विजन है कि मैं अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट दूंगा, तो आप उनको बेस्ट प्रोडक्ट दीजिए। उसमें मिलावट मत कीजिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। वैसे अगर आपको लगता है कि ये बातें आपसे भी जुड़ी हुई हैं और आप भी इनको लेकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बायो में लिंक है, आप क्लिक कीजिए, बात करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हैं, उससे निकालने की कोशिश आपको करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।